Hello, good morning students. As today is 7 January 2021. Today we will study our chapter number 11. Okay, and our chapter name is our natural resources. Our natural resources, हमारे प्राकृतिक संसाधन. ओके तो बेटा आपको पहले तो किसके बारे में पता होना चाहिए, रिसोर्सेस क्या होते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्सेस? रिसोर्सेस आर दोज थिंग्स with the help of all those things we can fulfill our needs. Resources बेटा वो होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी सभी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है आर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल प्राकृतिक संसाधन. ओके बेटा, लेट्स सी इन दिस चैप्टर we shall learn about what are natural resources. Natural resources क्या होते हैं? Why do we need them? हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है? What are exhaustible resources? What are inexhaustible resources? Let's start our chapter, and in this chapter we will try to find out the answer of these questions. Okay beta, let's begin. All the above pictures shows things that we get from nature. Things that we get from nature which are valuable to us are known as the natural resources. तो natural resources बेटा यहाँ पे जैसे given है कि जो ये ऊपर जितने भी आपको फोटोज दिख रहे हैं, all these photos are the example of the natural resources. ये क्या है? सोलर पैनल. ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. गोट इट बेटा, तो नेचुरल है ना, क्योंकि सन की रेजेस से ये हमें गेट होती है. सो दिस इज योर नेचुरल रिसोर्सेस. ये क्या है? रॉक्स. ठीक है, रॉक्स ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो रॉक्स हैं वो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके बेटा, और ये क्या है? रिवर्स. रिवर्स का जो वाटर है also comes in the category of the natural resources. Got it बेटा? This one is plants. जो plants हैं वो भी क्या है? Natural resources है. ठीक है बेटा, तो all these things which we can get from the nature, that is natural resources. Okay, and fulfill our needs. क्लियर बेटा? वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं. गॉट इट बेटा? लेट्स सी आर द थिंग्स शो अबव नेचुरल रिसोर्सेज. जितने भी ये ऊपर दिखाए गए हैं क्या सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कैन यू नेम दीज थिंग्स? क्या आप इनको नेम्स दे सकते हो? हाउ डू यू थिंक दीज थिंग्स हेल्प्स अस? आप किस बिहाफ पे बोलोगे कि ये चीज हमारी क्या करती है, हेल्प करती है? जो बेटा ये क्या है? सोलर सिस्टम एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. किससे? सन की हेल्प से. तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. ये रॉक्स, ये रिवर और ये आपके प्लांट, ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स अस. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? द पेज नंबर first page of this chapter. Okay, next one is beta, what are natural resources? आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था ना कि we will study about the natural resources in this chapter. So with the help of this video we will try to get the answer of this question कि natural resources क्या होते हैं. India is blessed with a lot of natural wealth such as water, air, soil, forest, wildlife, minerals and so on. कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या है बेटा? जो इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में आपके क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लाइक हेयर मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक द वाटर, एयर, सोयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड सो ऑन.
All these things provide us with numerous products we require in our everyday life. तो ये क्या है, ये जितने भी यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, all these source helps us in our daily life. जो वाटर है डेली लाइफ में आपकी हेल्प करता है ना, आप उसको ड्रिंक करते हो, क्लोथ्स वॉश करते हो, है ना बेटा, और यूटेंसिल्स को क्लीन करते हो, बहुत सारे वर्क में काम आता है ना आपका वाटर. और जो एयर है ब्रेथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव. सोयल, फॉरेस्ट, इट मीन्स यू कैन से ऑल दीज थिंग्स आर वेरी important for us and very helpful in our daily life. Okay, next one is early humans were not aware of these gifts of nature. जो पहले टाइम के जो लोग थे बेटा, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी. As time progressed, they learned to use the nature's gift to satisfy their needs. जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बीतता चला गया और उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने की टेक्निक्स आती चली गई. ठीक है, पहले के लोगों को यूज़ करना नहीं आता था ना, लेकिन आज के लोग इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करके अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. दिस इज़ हाउ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर बिकेम ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और ऐसे इस तरीके से ये सारे रिसोर्सेज क्या बन गए हैं, वैल्यूएबल बन गए हैं. ठीक है, वैल्यूएबल मीन्स जब तक इनका कोई यूज नहीं था हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं थे. अब ये क्या है, प्लांट, एक प्लांट है, या फिर यहाँ पे क्या है, ये आपका वाटर है. अगर वाटर ये क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, सिर्फ एक मतलब बह रहा है, सिर्फ पानी बह रहा है. जैसे आज के टाइम में क्या है बेटा, हमारे पास वाटर अच्छी अमाउंट में है, लेकिन अब इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे हमें पता चल रही है, इसकी वैल्यू जब ये क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब तक हमें इन रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं आता था तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कैसे इनको यूज़ करें अपने फ़ायदे में, है ना. अब क्या है, अब हमें पता चल गया है कि इनको यूज़ कैसे करें अपने फ़ायदे के लिए, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बन गए बेटा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. हियर we will study about the exhaustible resources or inexhaustible resources. Okay, let's see about the exhaustive resources and the inexhaustive resources. Next beta, state whether the following statement are true or false. आपको बताना है कि जो क्या है, ये आपके जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये क्या है, गलत है या सही है. यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. ओके, फर्स्ट वन इज द अर्लीस्ट ह्यूमन न्यू हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर नीड्स. एज we studied about the awareness of the human being related to the या regarding to the natural resources. कि जो अर्लियर टाइम पीरियड के, जो प्राचीन समय के जो लोग थे, जो हमारे पुराने समय के लोग थे, उनको क्या करना आता था, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना आता था. गिव द आंसर. अभी हमने पढ़ा ना बेटा कि उनको नहीं आता था, सो इट इज रॉन्ग. ये यहाँ पे क्या है, फॉल्स. इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज द देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हियर वी स्टडीड ना कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल, नेक्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल. तो यहाँ पे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट मीन्स इट इज ट्रू, है ना बच्चे. नेक्स्ट वन इज इंडिया डज नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज.
कि इंडिया में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. इट इज रोंग ना बेटा, बिकॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी स्टडीड दैट इंडिया इज ब्लेस्ड विद a lot of natural wealth. Okay, so you can write down here, it is false statement. ठीक है बच्चा. तो नेक्स्ट है, वी विल स्टडी अबाउट द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. स्पीक दैट वर्ड अगेन, दैट इज एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल. ओके, exhaustible resources are also known as the non renewable resources. Here word is no renewable. non नहीं, re दोबारा से न्यूएबल, जो दोबारा से नहीं बन सकते. समझ में आया? नॉन नहीं, री दोबारा से, न्यूएबल दोबारा से नहीं बन सकते. ठीक है. जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज आर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज. जो आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं वो बेटा एक क्या होते हैं? लिमिटेड क्वांटिटी होती है. जैसे वाटर क्या है? वाटर तो सभी के पास अवेलेबल है ना. कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? अपने घर में समर्सिबल या पंप लगवा के क्या कर सकता है? वाटर गेट कर सकता है ना. लेकिन क्या है? लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है? बहुत कॉस्टली है. जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये दोबारा से नहीं बन सकते बेटा. जैसे वाटर है, वाटर को हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा से यूज कर सकते हैं ना उसको. क्लियर बेटा? तो ये क्या है? ये है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और यू कैन से द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज एक बार खत्म होने के बाद दोबारा रिन्यू नहीं किए जा सकते, वो क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है बेटा? तो क्लियर हो गया आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. If we overuse them, these can be exhausted. अगर जैसे हमारे पास वो क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कि एक बार यूज कर लिया तो दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते. और दूसरा क्या है? वो है भी हमारे पास बहुत कम, है ना. अगर उसको एक बार में ही हम यूज कर देंगे, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे ना. तो दोबारा हम उनको क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते. अगर वो एक बार क्या हो गए? खत्म हो गए, तो हमें क्या करना होगा? सेफली, ध्यान से उनका यूज करना होगा. ठीक है. उनका ओवर यूज नहीं करना, उनका ज्यादा यूज नहीं करना. जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही यूज करना है. ठीक है. इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दीज रिसोर्सेज टू बी क्रिएटेड. रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी नॉन रिन्यूएबल कैटेगरीज में आते हैं. ही इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. आपके जो मिनरल्स होते हैं वो किसके बेटा कैटेगरी में आते हैं? दीज ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ओके, लाइक द आयरन, एल्यूमिनियम, copper, etc. are exhaustible natural resources. They are found deep inside the earth. ये क्या है? जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो क्या है बच्चा? वो क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अनवीकरणीय संसाधन हैं. ठीक है. और ये क्या है? जो आपकी पृथ्वी होती है उसके बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में. ओके, गोट इट बेटा? दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. तो हम आज इसी के बारे में रीड आउट करेंगे. वी विल स्टडी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड द मेन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज coal. Coal is an important exhaustible resources that we use every day.
जो कोल है वो एक मेन एग्जाम्पल है किसका, जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका। ओके, इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द अर्थ। ये कहाँ पाया जाता है? अंडर द अर्थ। ओके, इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइडिंग हीट। ये बेटा इसका क्या काम है? इट इज यूज्ड, व्हाट आर द यूज ऑफ द कोल? सो यहाँ से आप इसके बारे में पता कर सकते हो। देयर आर मैनी यूज ऑफ द कोल लाइक द कुकिंग फूड। द कोल एज यूज फॉर द कुकिंग फूड। इसका फर्स्ट वर्क क्या है? जब हम इसको फूड को कुक करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है? जनरेट होती है, और ये हीट भी प्रोवाइड करता है। Got it बेटा? A large amount of coal reserve are available in our country. लेकिन जो कोल है हमारी कंट्री में वो अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। बट दे विल नॉट लास्ट फॉर एवर। पेट्रोलियम नेक्स्ट है। फर्स्ट बेटा एग्जाम्पल क्या था आपका? कोल। नेक्स्ट वन है पेट्रोलियम। Petroleum is another important exhaustible resources. It is refined to produce diesel and petrol. ये क्या है? पेट्रोल भी सेकंड एग्जाम्पल है किसका बेटा? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। गॉट इट? इट इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस, ये रिफाइन किया जाता है और इसमें से डीजल और पेट्रोल को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो, दोनों मिक्स होते हैं। जब हम इनको रिफाइनरी से रिफाइन करते हैं तो डीजल अलग निकाल लेते हैं हम और पेट्रोल अलग निकाल लेते हैं। ओके, आवर कंट्री हैज लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। हमारी कंट्री में क्या है? ये पेट्रोल और जो कोल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। They are also known as black gold. Black gold बेटा, ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। हमने यहाँ इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा है? क्योंकि बेटा ये क्या है? गोल्ड। गोल्ड ना मतलब ब्लैक गोल्ड, बहुत मतलब ब्लैक गोल्ड एक गोल्ड होता है आपका जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। ज्वेलरी बहुत महंगी होती है ना, गोल्ड की ज्वेलरी। तो यहाँ पे भी इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे ये बहुत महंगा होता है। पेट्रोलियम जो है बहुत महंगा होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ब्लैक गोल्ड। ओके, वी शुड देयरफॉर यूज देम वेरी केयरफुली। हमें इसको बहुत सावधानी से क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। अदरवाइज दे विल फिनिश, ये फिनिश हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही कम है। अगर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे देखो, एक कार फिलिंग अप पेट्रोल, ये क्या कर रहे हैं? ये आपने देखा होगा ना सभी ने। तो ये क्या है? एक कार में क्या किया जा रहा है? पेट्रोल भरा जा रहा है। ओके, वी मस्ट टेक एन एफर्ट टू यूज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विद केयर, as once exhausted they will not be available for a very long time. So he is saying to you that we have to use exhaustible resources very carefully, otherwise the exhaustible resources will finish, and after finishing, from where we will get the non renewable resource, है ना बेटा। तो ये क्या कह रहा है आपको कि आपको क्या करना है? आपको जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको जितना यूज हो उतना ही यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना है। अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर? उसके बाद बेटा हमारे पास एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज नहीं बचेंगे।
ओके और उसके बिना हम क्या करेंगे, उसके बिना फिर हमारी जो लाइन है बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी ना, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा, पेट्रोलियम डीजल किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में ना। और अगर पेट्रोल डीजल ही नहीं रहा तो बाइक, स्कूटी और ये कार, बस कैसे चलाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ना हो तो सोच के देखो आपका काम कितना टफ हो जाए, है ना। तो यहाँ तक इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। ओके, सो you have to revise this chapter and write down the 10 difficult word in your fair notebook. Okay, now beta, here I want to tell you about the important word of this chapter. Important word, that is natural resources. Okay, natural resources. Got it beta, natural resources. और next one is that two types of resources, exhaustible और अनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। ओके, आपको ये सारा क्या करना है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू इन दिस चैप्टर in any word, then you can ask to me personally. ओके बच्चा, तो आज का आपका ये होमवर्क है। आपको क्या करना है, चैप्टर 11 जो आपका क्या आपके फाइनल टर्म्स में आ जाएगा, फाइनल एग्जाम में आएगा, तो ये आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, इस चैप्टर के बारे में सारी चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। और 10 डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखोगे। Got it beta, clear to everyone? So watch these photos very carefully and mention the name of the resources under the photos. Got it beta? Okay.